आज स्वामी प्रसाद मौर्य के स्वर बदले हुए हैं। तो एक ही झापड़ में पूरा जब आवाज बदल जाए तो ऐसे झापड़ पड़ते रहना चाहिए। गुंडा मवाली ये है स्वामी प्रसाद मौर्य, अच्छा, जो तमाम लोगों की जमीन लूट लिया। शिवम यादव की मां ने कहा है कि हम तो बहुत खुश हैं कि हमारा लड़का स्वामी प्रसाद मौर्य को मारा, और इसलिए मारा कि राम को गाली देते हैं। यह थप्पड़ स्वामी प्रसाद मौर्य को मारा गया है कि उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी को? दोनों को। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की हिम्मत इस्लाम के ऊपर प्रश्न उठाने की है? और आप चाहते हैं कि हमारी माँ बाप का अपमान करिए, हमारे धर्म का अपमान करिए और हम थप्पड़ भी ना लगाएं? आप जैसे लोग अपराधी कहेंगे। उसने थप्पड़ मारा, अपराधी होता तो बम मारता। जिस देश में प्रधानमंत्री अपने आप को पिछड़ा कहता हो उस देश को कहते हैं आप देश आजाद है। जिस देश में दलित राष्ट्रपति हो उस देश को कहते हैं आप आजाद है। किस बात की आजादी है? किसको आजादी है? क्यों दलित राष्ट्रपति नहीं होगा? नहीं। क्या आपको दिक्कत है? दलित देश विकास की तरफ जाता है, लेकिन इस संविधान ने सबको नीचे की तरफ ले जाने का काम किया। अब उस राम मंदिर की आड़ में कितनी राजनीति है ब्राह्मण नहीं समझ पाया। इस देश में मुगलों का शासन रहा, उसके पहले मुसलमानों का शासन रहा, मुगलों के बाद अंग्रेजों का शासन रहा। ब्राह्मण ने शोषण कब किया? दोनों ने जो तमाचा मारा है वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और उनकी सरकार को मारा है तथा स्वामी प्रसाद मौर्य को। अडिग है आप? बिल्कुल। आप पर मुकदमा होगा कल। अरे आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। तेरी मुकदमा की ऐसी तैसी, मैं मुकदमा से दुबे जी, मैं अपने जीवन में 500 मुकदमे झेल रहा हूं। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य को जिसने थप्पड़ मारा, माला पहनाने के बहाने गए और थप्पड़ मारा। प्रतिक्रिया में उनको भी पीटा गया, तबीयत से पिटाई हुई। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा किया, एक है रोहित द्विवेदी, दूसरे हैं शिवम यादव, महाराज श्री उनको 50,000 रुपए देंगे, पुरस्कार देंगे। बहुत बड़ा काम किया है, ऐसे जैसे कि रण जीत करके आया हो, कारगिल की युद्ध का विजेता हो और बहुत बड़ा राष्ट्र धर्म का निर्वहन किया हो। यह है सांभवी पीठाधीश्वर काली सेना के संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप जी। बहुत बड़ा तीर मार लिया है गुरुजी आपने, देंगे 50,000 रुपया उनको। और यह सब क्या हो रहा है? इसको बहुत अच्छा कहेंगे क्या? ये क्या है कि जब न्याय व्यवस्था या लोकतंत्र की जो कार्यपालिका विधायिका आक्रमणीय हो जाती है तब जनता कानून अपने हाथ में लेती है। अच्छा। जब धर्म का अपमान करने का ठेका स्वामी प्रसाद ने उठाया, इसी लखनऊ की धरती पर रामचरितमानस जलाया गया। रोज आए दिन हमारी सबसे पवित्रतम ग्रंथ मनुस्मृति के ऊपर टिप्पणियाँ की जाती हैं, उसको जलाया जाता है। उस पर कोई सिगरेट पी रहा होता है, कोई उसको लगा करके मीट और मांस बना रहा होता है, और सरकार में बार बार लिखने के बावजूद भी जब कार्रवाई नहीं होती है उसका ओहदा देख करके, तो जनता कानून अपने हाथ में लेती है। और जिस प्रकार से भगत सिंह ने इस देश को जगाने के लिए प्रतीकात्मक रूप से बिना छर्रे वाला बम दागा था, वैसे ही रोहित द्विवेदी और शिवम यादव ने प्रतीकात्मक रूप से, उनको पता था कि हम पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत करके जा करके थप्पड़ की झन्नाहट उनको देने की, उनको जगाने की। और आज देख लीजिए, आज स्वामी प्रसाद मौर्य के स्वर बदले हुए हैं। उन्होंने एक बार भी न ब्राह्मणों का विरोध किया। पूरी वीडियो हमने देखा। तो एक ही झापड़ में पूरा जब आवाज़ बदल जाए तो ऐसे झापड़ पड़ते रहना चाहिए। और इन लड़कों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने उनके माँ बाप को भी कहा है कि आपको गौरव होना चाहिए कि आपने भगत सिंह पैदा किया है, आपने चंद्रशेखर आज़ाद पैदा किया है। हमने इतिहास में पढ़ा और रोहित द्विवेदी और शिवम यादव के रूप में देख रहा हूँ। तो इसके लिए उनका मनोबल और बढ़े। धर्मकारी है ये। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है और धर्म के लिए हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। तो जो रोहित द्विवेदी और शिवम यादव ने किया है वह धर्म का काम है और धर्म के लिए हिंसा है। रोहित द्विवेदी और शिवम यादव जाएं और किसी को मार दें। आज 2 फेंट मारा, कल छुरा लेकर के जाएं, पेट में लगा दें, कल हत्या कर दें, लेकर के जाएं, कट्टा उट्टा लेकर के जाएं, रिवाल्वर मिल ही जाएगा, हर जगह मिल ही रहा है, मार दें। अगर यह भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, बटुकेश्वर दत्त हैं, तो गुंडा और मवाली कौन है? नहीं, ये देखिए, गुंडा मवाली वो हैं जो निरीह है। गुंडा मवाली ये है स्वामी प्रसाद मौर्य। अच्छा। जो तमाम लोगों की जमीन लूट लिया, तमाम लोगों को दबाने का काम किया, सामंती व्यवस्था है उसकी। और वह जो प्रतीकात्मक रूप से ललकार के उन बच्चों को पिटवा रहा है,
वो अपराधी है। उसको सोचना चाहिए कि भाई इन बच्चों ने हज क्यों छोड़ा। अगर तुम असली नेता थे तो उन बच्चों को बचाते, उन बच्चों को ललकारने के बदले रोकते, तो वो बच्चे अपराधी नहीं हैं किसी भी तरह से। और उन बच्चों की जब भी आप अपराध की बात करते हैं तो आपको क्रिमिनल हिस्ट्री देखनी चाहिए कि उस अपराधी की क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है। और अगर उसको मारने का मन होता तो सुदूर से बम मार देता उनके ऊपर। भाई उसने प्रतीकात्मक ऐसे ही ललकारेंगे और उन्हें पुरस्कार देंगे तो उनको लगेगा कि आज तो एक झापड़ मारे हैं, एक तमाचा, तो हमको 50,000 मिला, कल हम बम मारेंगे तो 5 लाख और 50 लाख मिलेगा। मनोबल बढ़ाते रहिए ऐसे लोगों का। यह सिद्धांतहीनता संत समाज को कहाँ ले जाएगी? देखिए, संत आप क्या समझते हैं? संत सर्वभूत हिते रतः इति साधु, ये सेवा है। आप उसको गलत एंगल से लेंगे तो आपको, अभी उसकी माँ ने क्या बोला? जिसकी माँ इतनी शेरनी हो, शिवम यादव की माँ ने कहा है कि हम तो बहुत खुश हैं कि हमारा लड़का स्वामी प्रसाद मौर्य को मारा, और इसलिए मारा कि राम को गाली देते हैं, इसलिए मारा कि रामचरितमानस जलाते हैं। तो जो यह जीवन सबके लिए है, धर्म काम के लिए है, तो उसने धर्म का काम किया, मुझे कोई अफसोस नहीं है और मुझे गर्व है अपने बच्चे पर। देखिए, आप दोनों को दो तरीके से नहीं देख सकते। यदि आपकी माँ पिता का कोई अपमान आपके समक्ष करेगा तो आप थप्पड़ देंगे कि नहीं देंगे? आप मारेंगे कि नहीं? आप पूरी ताकत लगाएंगे कि नहीं? तो यही काम इन बच्चों ने किया कि हमारे धर्म के ऊपर जो प्रतिघात और हमला और उसके जड़ में मट्ठा डालने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे थे, हम कम से कम कुछ नहीं कर सकते, थप्पड़ तो मार सकते हैं। अगर 1-2 साल हो गया, एक मुकदमा तक स्वामी प्रसाद पे दर्ज नहीं किए योगी जी, तो हम थप्पड़ मार करके उनको, योगी जी को जगाने का काम तो करें। यह थप्पड़ स्वामी प्रसाद मौर्य को मारा गया है कि उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी को? दोनों को। क्या योगी, देखिए आज ही के दिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो MP MLA कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। हम पिछले 1 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख रहे हैं, होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि वो अम्बेडकरवादी है और उसकी वजह से वोट कट जाएगा। वोट के लिए आप किसी के ओहदा देख करके, आप क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की हिम्मत इस्लाम के ऊपर प्रश्न उठाने की है? कुरान के ऊपर, बाइबल के ऊपर प्रश्न उठाने की है? अभिधम्म पिटक के ऊपर है, सुत्त पिटक के ऊपर है, उस बुद्ध धर्म के ऊपर है जिसमें मैला खाने को परमिशन दिया जाता है बंतों का। तो हमारा कहना है कि आप जिस बुद्ध धर्म में हैं, सम्मान है उसका, सम्मान आप भी करिए, हम भी करेंगे। आप कैसे गाली दे सकते हैं? हमारा संविधान, जब आप कहते हो हम संविधानवादी हैं, संविधान सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है, लेकिन आप लगातार एक धर्म का, एक विशेष जाति का लगातार अपमान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारी माँ बाप का अपमान करिए, हमारे धर्म का अपमान करिए और हम थप्पड़ भी ना लगाएं। आप जैसे लोग अपराधी कहेंगे। तो अपराधी और इसमें जो समाज सेवक है, यही अंतर है कि उसने थप्पड़ मारा। अपराधी होता तो बम मारता। तो ऐसे थप्पड़ मारने वालों को और भी पुरस्कृत किया जाए, हौसला उनका बढ़ाया जाए, न्यायालय वगैरह बंद कर दिया जाए, थाना पुलिस भी बंद हो जाए, कानून चलाइए अपना। जो थप्पड़ मारते हैं उनको पुरस्कृत करिए। इस न्यायालय में, उस न्यायालय के ऊपर कौन विश्वास करेगा जिसके अभी न्यायाधीश के घर में अरबों रुपया पकड़ा गया? कोई ऐसा जज बताइए आपकी नॉलेज में हो जो बिल्कुल ईमानदार हो? मैं नहीं जानता। और मैं प्रश्न उठा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं सैकड़ों जजों को जानता हूं जो पैसा लेकर के न्याय करते हैं, और मैं सैकड़ों अधिकारियों को जानता हूं, जो थानेदारों को जानता हूं जो पैसा लेकर मुकदमा दर्ज करते हैं। आखिर उसी न्यायपालिका ने आज तक स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर सुओ मोटो क्यों नहीं उठाया? जो हमारे ऊपर उत्तराखंड में प्रतिबंध सिर्फ इसलिए लग गया कि मैंने कुरान के खिलाफ बोल दिया, मैंने मोहम्मद के खिलाफ बोल दिया, और उत्तराखंड में प्रवेश पे प्रतिबंध लग गया मेरे, जो कि उत्तराखंड मेरा घर है, तो वहां सुओ मोटो लिया। आपको आश्चर्य होगा कि वो जज भी मिश्रा था जिसने हमारे ऊपर कार्रवाई की। तो ये जज, ये पूरी भ्रष्ट व्यवस्था, देखिए जनता इस तरह से उद्वेलित नहीं होती है। अगर अंग्रेज इतने अच्छे होते तो मंगल पांडे को गोली नहीं चलानी पड़ती। अगर इतने ही अच्छे होते तो चंद्रशेखर आज़ाद को गोली नहीं चलानी पड़ती।
नहीं ठीक है, युद्ध वो नहीं लड़ना पड़ता। वो समय दूसरा था। यही समय है। देश अभी गुलाम था। पूरी तरह से गुलाम है देश। कौन सा देश है ये जहां धर्म, मूल, वंश, जात के आधार पर विभिन्नता न होगी लिख करके और उसके साथ उत्पीड़न किया जाता हो। एक विशेष पराक्रमी समाज जो पिछले 1857 से जंग लड़ करके इस देश को आजाद कराता हो, उसको दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जाता हो। आप कह रहे हैं देश आजाद है? आप जिस देश में न्यायपालिका बिकाऊ है कहते हैं देश आजाद है? जिस देश में प्रधानमंत्री अपने आप को पिछड़ा कहता हो उस देश को कहते हैं आप देश आजाद है? जिस देश में दलित राष्ट्रपति हो उस देश को कहते हैं आप आजाद है? किस बात की आजादी है? किसको आजादी है? क्यों दलित राष्ट्रपति नहीं होगा? नहीं क्या आपको दिक्कत है दलित मुझे दलित से दिक्कत नहीं है। हाँ, पिछड़ा अगर नहीं पीएम मोदी पहले तो दलित और पिछड़ा तो कहेंगे हम पिछड़े अरे हैं। तुम पिछड़े आदमी हो। आदमी क्यों कहता है? पिछड़ा की परिभाषा क्या है? क्या पिछड़ा है? मंडल कमीशन ने पिछड़े की परिभाषा क्या लिखी है? मोदी जी अभी जुमा 8 दिन से पिछड़े बने हैं। अखिलेश यादव जुमा अभी 90 के पहले सवर्ण थे। तो संविधान अगड़ा बनाने के लिए है, देश विकास की तरफ जाता है, लेकिन इस संविधान ने सबको नीचे की तरफ ले जाने का काम किया और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आरक्षण है। और जब तक आरक्षण रहेगा ये देश आजाद नहीं रहेगा। ये देश आजाद है जहां एक व्यक्ति 100 रुपए का फॉर्म खरीदता है और दूसरा व्यक्ति जो गरीब है वो 3000 का फॉर्म खरीदता है। ये देश आजाद है। तो इस पे बोलेगा कौन? हम बोलेंगे तो आप बोलेंगे जाति हिंसा फैला रहे हैं। हम बोलेंगे तो हम अपने लोगों के हक की बात करेंगे तो आप बोलेंगे साधु होकर के ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको, साधु को क्या करना चाहिए। तो मैं ऐसा साधु बिल्कुल नहीं हूं। मैं धर्म योद्धा हूं और मैं धर्म युद्ध लड़ रहा हूं। मैंने युद्ध का उद्घोष कर दिया। फिर उसको खत्म कर दिया जाए कि संत हृदय नवनीत समाना। देखिए हमको ये, आप नवनीत को क्या समझते हैं? घी तो ताकतवर चीज है ना। आप वो दिखता नरम है लेकिन प्रभाव कैसा करता है? उसका प्रभाव कैसा होता है? आपको एकदम हट्टा कट्टा बनाता है, लोहा जैसा बना देता है। हमारा कहना है कि आप संत, आपकी दृष्टि क्या, हम सबके लिए तो नवनीत ही हैं, लेकिन अब राम अगर रावण के साथ मैत्रेयी भाव रखते तो ये जंग नहीं लड़ते। कंस के साथ कृष्ण का अगर मैत्रेयी भाव होता और वो होते कि हम भगवान हैं, युद्ध नहीं लड़ सकते, तो वो बढ़ता ही चला जाता। तो संत का काम है अधर्म का नाश करना। कृपात्री जी ने कहा अधर्म का नाश हो। मैं उस काम में लगा हूं। मैं उसको प्रैक्टिकल रूप से अधर्म के नाश के काम में लगे हैं और वो अधर्म का नाश मैं अपने रहते रहते करके हिंदू राष्ट्र की स्थापना करके जाऊंगा। तो रोहित द्विवेदी और शिवम यादव के घर पैसा कब पहुंचेगा? कैसे? चेक से देंगे, नगद देंगे, जा करके देंगे? कैसे देंगे? नगद दे रहे हैं, नगद देंगे, जाने की आवश्यकता नहीं। और दोनों ने जो तमाचा मारा है वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और उनकी सरकार को मारा है तथा स्वामी प्रसाद मौर्य को। अडिग हैं आप? बिल्कुल। आप पर मुकदमा होगा कल। अरे आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। तेरी मुकदमा की ऐसी तैसी, मैं मुकदमा से, दुबे जी मैं अपने जीवन में 500 मुकदमे झेल रहा हूं और मुझे पुलिस में भर्ती नहीं होना है। मुझे कोई सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। यदि धर्म युद्ध लड़ने के लिए मुझे सजा भी होती है तो सजा सहने के लिए तैयार हूं। मैं जेल में भी रहूंगा तो धर्म युद्ध लड़ूंगा, ये सबको पता है। और सुनिए, मैं जाकर के बंगाल लड़ता हूं, मैं जाकर के केरला लड़ता हूं। ये यूपी तो हमारा राज्य है। और यूपी में तो आपका बाबा है, यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल यहाँ जो आप कर लें। देखिए, करने के लिए न्यायपालिका बैठी है ना, संविधान से चलेगी ना कि हमने न्याय किया कि अन्याय किया, हमने अपराध किया कि नहीं किया। ये आपके और मुख्यमंत्री के अभी तक तो आप सबके भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। अब आप कह रहे हैं कि देश हम थोड़ी जाएंगे, आप जाएंगे ना। आप जाएंगे तो मैं जवाब दूंगा। नहीं सुनेगा तो हमको सजा करेगा, नहीं सुनेगा तो हमको सजा करेगा। कुल मिलाकर के यदि स्वामी प्रसाद मौर्य पर आपका कहना है, उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जितने अपराध अब तक दर्ज हुए हैं, यदि उत्तर प्रदेश की सरकार चाही होती, उनका अभियोजन जो समय पर साक्ष्य कराएगा, समय पर चार्जशीट दाखिल करेगा, यदि यह चाहते तो एमपी एमएलए कोर्ट अब तक फैसला कर देता। हाई कोर्ट से भी इनको न्याय नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन बाबा इनको बचा रहे हैं। देखिए, बाबा तो उन सभी लोगों को बचा रहे हैं जो वोट बैंक हैं आज, और बाबा से लेकर के मतलब तक, बड़े बाबा, छोटे बाबा, सभी बाबा, तीनों बाबा। तीनों बाबा। अरे 2 वहां हैं और 1 यहाँ है।
अरे एक यहाँ है, दो वहाँ कौन? दो है ना उधर ऊपर वाले। अरे एक तो बाबा है प्रधान सेवक, जो और कौन बाबा आ और गए? दूसरे सह प्रधान सेवक। अच्छा, सह प्रधान जो सेवक। मतलब तीन बाबा, तीन बाबा, और तीनों बाबा ऐसे आतताइयों को, आतताई कहेंगे क्या बोलेंगे इनको? बिल्कुल बोलेंगे आतताई ही। ऐसे लोगों को, ऐसे धर्मद्रोहियों को, ऐसे देशद्रोहियों को, जो जात देख करके लोगों को गाली दे, फक्कड़ दे, जो लोगों को नीचा दिखाए और कहता है कि शोषण हुआ। इस देश में मुगलों का शासन रहा, उसके पहले मुसलमानों का शासन रहा, मुगलों के बाद अंग्रेजों का शासन रहा। ब्राह्मण ने शोषण कब किया? 1921 से लगातार ब्राह्मण रिजर्वेशन एक्ट लगा करके ब्राह्मण का शोषण हो रहा है। अंग्रेजों ने सिर्फ कोटा सिस्टम इसलिए लागू किया कि ज़्यादा से कम नौकरी में आ सकें ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों को रोकने का काम आज से थोड़े चल रहा है, कब से चल रहा है? आज भी चल रहा है, अब घोषित रूप से चल रहा है पूरी तरह से। मैदान खोल दिए ब्राह्मणों की अम्बेडकर के बाद। गर्दन कटा देंगे उनके लिए, दोनों तीनों बाबाओं के लिए, जहां भी बलिदान देना होगा वहां दे देंगे। ये मूर्खता है उनकी, उनको समझ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? दे रहे हैं, एकदम सच है। उनका उससे नुकसान उनके उनका पास क्या हुआ? विकल्प नहीं है कोई। अच्छा, उनको, ब्राह्मणों को लगता है कि एक तरफ उनके लिए कुआं है और दूसरी तरफ खाई है, किसके साथ जाए? राहुल गांधी पिछड़े दलित की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी भी पिछड़े दलित की बात करते हैं, अखिलेश ने पीडीए बना लिया है, मायावती केवल दलितों के लिए काम करती है। तो ये जो सवर्ण लाभी है, जो 43-44% है, वो कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? अब वो उसी तो क्या इनका काम केवल जय जयकार करना? स्वामी जी, क्या जय जयकार करें? क्या गिरेबान भी नहीं पकड़ सकते कि खबरदार यह गलत हो रहा है, ऐसा अगर करोगे तो हम तुम्हारी ऐसी की तैसी? क्या अपना जमीर बेच दिया है इन लोगों ने? केवल और केवल जय जयकार मां बहन करेंगे। आप और हम बातचीत कर रहे हैं, निष्पक्ष वार्ता हम लोग कर रहे हैं, संविधान के दायरे में कर रहे हैं, उसके बाद भी आप भी गाली सुनेंगे, हम भी गाली। तो क्या इस तरह से जमीर इन लोगों ने ऐसा बंधक रख दिया है कि केवल जय जयकार, हमारा नेता कैसा हो, खौरावा कुकुर जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, बलात्कारी व्यभिचारी जैसा हो, जिसको कुत्ते की पूंछ में टिकट बांध देंगे वही हमारा नेता होगा। वह 10-20 बलात्कार किया हो, वह हत्या किया हो, राजनी छिनेती, व्यभिचार, यौन उत्पीड़न जो भी किया हो, वही नेता रहेगा। कितनी गिरावट आएगी? देखो क्या है, इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई। कांग्रेस जब सत्ता में थी उस समय उसने ब्राह्मणों का कल्याण किया, लेकिन जब कांसीराम का उदय हुआ 85 के बाद और बीपी सिंह का उदय हुआ, दोनों साथ ही साथ लगभग उदय हुए, और बीपी सिंह और कांसीराम के दोनों मैत्रेयी संबंध आगे बढ़ गए। उसी के बाद SC/ST आयोग, SC/ST एक्ट आया 1989 में। तो ये क्यों आया है? ये आया कांसीराम के प्रभाव से। फिर उसके बाद मंडल कमीशन आया, मंडल लागू हो गया। सारे पिछड़े जितने लोग आज ओबीसी कहे जा रहे हैं, उस जमाने में सवर्ण थे, उस जमाने में सामान्य श्रेणी के थे, सब अगड़े थे, सबको बीपी सिंह ने पिछड़ा बना दिया जानबूझ करके। तो वो पिछड़े वाले एकजुट हो गए, और एकजुट हो गए कि जो अगड़े रह गए अब वो सब मिल गए। अब धीरे से अब जो पछड़ा है वो कह रहा है कि हम भी शुद्र हैं। सोचिए, जो क्षत्रिय है उसको संविधान ने पिछड़ा बना दिया, और पिछड़ा कह रहा है कि हम शुद्र हैं और हम सब एक हैं। उसमें धीरे धीरे ब्राह्मण जो है, क्षत्रिय जो है, वैश्य जो है, जो लोग हैं, जो वास्तव में कर्मठ बिरादरी है, वो धीरे धीरे बट गई, और बटने का लाभ बीजेपी ने लिया। राम मंदिर का आंदोलन चला। अब उस राम मंदिर की आड़ में कितनी राजनीति है ब्राह्मण नहीं समझ पाया। और आज भी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश लेकर के मध्य प्रदेश, हर जगह, यहाँ तक कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी राजस्थान में जो उत्पीड़न ब्राह्मणों का है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ताकत के साथ धर्म के लिए लड़ रहा है, ताकत के साथ आज भी धर्म के लिए लड़ रहा है। कौन सा धर्म? धर्म या चमचागिरी? नहीं, वो धर्म या चाटुकारिता? धर्म के लिए लड़ रहा है। कौन सा धर्म? उसकी मजबूरी है, कहाँ जाए वो? तो क्या गिरेबान भी नहीं पकड़ेगा? किसके गिरेबान? टोका-टाकी भी नहीं करेगा, हस्तक्षेप भी नहीं करेगा। अब गिरेबान पकड़ेगा तो आप अपराधी कहेंगे उसको। अभी गिरेबान पकड़ा ना रोहित ने, आप कह रहे हैं अपराधी है, तो गिरेबान जब पकड़ेगा तो अपराधी कहेंगे। गिरेबान पकड़ने का मतलब टोका-टाकी